गुड मॉर्निंग। तो देखिए थ्योरी थोड़ा हमने बता दिया था। अब इस पे देख लेते हैं एग्जांपल। ठीक, ये आपका सर्किट है, इसमें एवी रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में हमने बताया था कि सबसे पहले जिस ब्रांच में आपको करंट ज्ञात करना हो उस ब्रांच को आप रिमूव कर देंगे। ठीक है, और स्टेप 2 में क्या था, फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, जो आप ब्रांच रिमूव करेंगे वो ओपन सर्किट वोल्टेज ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो अब ये सर्किट कुछ इस प्रकार हो गया, देखिए ऐसे। अब मान लेते हैं कि 30 वोल्ट से I1 करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये आपकी पोलैरिटी प्लस माइनस हो जाएगी। आगे बढ़िए, ये आपकी प्लस माइनस होगी। आई करंट ऐसे आके फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले I1 की वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बस वही आप I1 केवीएल कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ऐसे चलिए, तो यहाँ आगे बढ़िए, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो -24I1 माइनस आगे बढ़िए, यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा 4I1, यहाँ पे भी ड्रॉप होगा -20, ऐसे आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस से प्लस है, यानी कि यहाँ पे राइज होगा। ठीक है, बराबर 0। ठीक, तो जब इसके आप I1 की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 10/28 एम्पियर। ये तो रही केवल I1 की वैल्यू। हमें क्या चाहिए, VTH चाहिए, वोल्टेज ड्रॉप चाहिए। ठीक है, VTH। तो अब VTH के लिए हम क्या करेंगे, अब ज़रा ध्यान दीजिए कि अब चूंकि करंट की डायरेक्शन हम ये लिए, अब इधर से भी ले सकते, इधर से भी लेंगे तब भी वही आएगा। तो अब देखिए हमें इससे ही मतलब है। तो ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर हम ऐसे एक पथ ट्रेस कर लें, ऐसे देखिए यहाँ ए पॉइंट से करंट I1 4 ओम के रेजिस्टेंस होते हुए 20 वोल्ट ऐसे बी तक आ जाएगी। तो हम अगर ये पाथ में अगर हम ज्ञात कर लें VTH, तो हमें आप VTH की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो देखिए ज़रा, अब I1 करंट जब आगे बढ़ेगी, ठीक है, ये 10/28, ये करंट क्या है, 4 ओम के रेजिस्टेंस से आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 4 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, वोल्ट। अब ये ध्यान दीजिएगा, हमें बस ए बी निकालना। अब इस रेजिस्टेंस से मतलब नहीं है। अगर हम करंट की डायरेक्शन I1 इधर से लिए होते तब इसमें वोल्टेज ड्रॉप निकालते। ठीक है, अब चूंकि करंट इस जंक्शन से आगे बढ़ चुकी है और हमें इसी से मतलब है, इतना ही पोर्शन। अब इस सर्किट को बिल्कुल भूल जाइए। ठीक है, अब करंट जो I1 है ऐसे आगे बढ़ेगी तो 4 ओम के रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, इसलिए 4 ओम के रजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 10/28 गुणे 4। ठीक है, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे 1.4285 वोल्ट के करीब आएगा। ठीक है, अगर आप इधर से लेंगे तो I1 की वैल्यू भी सेम आएगी, देख लीजिएगा। अगर 20 वोल्ट से लेंगे तब जब आप ड्रॉप निकालेंगे तब इसके क्रॉस निकालेंगे। तो ऐसे बस इतना ही सर्किट से मतलब रहेगा। चूँकि करंट की डायरेक्शन हमने इधर से ली है, तो अब इस पथ को भूल जाइए, अब हमें AB से ही मतलब है। ठीक है, इधर से लेंगे तो इस पोर्शन को। ठीक, तो अब देखिए, अब हम एक पथ ट्रेस करते हैं। ज़रा ध्यान दीजिए कि ए जंक्शन से करंट I1 होते हुए 20 वोल्ट और यहाँ तक, यानी कि अगर हम इस पोर्शन में अगर VAB निकाल लें तो वही क्या होगा, VAB मतलब दो बिंदुओं के बीच का विभव, वही विभव क्या होगा, VTH के बराबर होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे पथ ट्रेस करें तो देखिए ए पॉइंट से करंट आगे बढ़ी है। ठीक है, अब ये कहाँ गई है, 4 ओम के रेजिस्टेंस में। ठीक है, ये आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस, इसकी पोलैरिटी प्लस माइनस है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस ए से चल रहे हैं हम। ठीक, आगे बढ़िए, फिर इसको क्या मिला है कि वोल्टेज सोर्स मिला है। ठीक, वोल्टेज सोर्स क्या है, प्लस माइनस, ये आपका 20 वोल्ट, और ये तब जाके बी पे पहुंचा है। ठीक है, यानी करंट की डायरेक्शन ए से बी की तरफ है। ठीक है, अगर करंट डायरेक्शन I1 की वैल्यू अगर इधर से निकालते तो आप ऐसे वो पाथ को ट्रेस करते। ठीक है, चूँकि हम इधर से निकाले हैं तो ये वाला सर्किट बना है। ठीक, अब देखिए, अगर ये क्या है, दो बिंदुओं के बीच का विभव अगर VAB निकाल लें तो वही क्या होगा, VTH के बराबर होगा। भाई वोल्टेज क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच का विभव होता है। ठीक है, तो अब देखिए VAB बराबर क्या आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे करंट I1 की वैल्यू आपकी 10/28 आई थी, और चूंकि यहाँ पे आगे बढ़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा। तो वो ड्रॉप हमने निकाल लिया है 1.4285। ठीक है, तो ये ड्रॉप क्या आया है, यहाँ पे 1.4285 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप आया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 20 ओम, तो VTH बराबर क्या हो जाएगा, 20 प्लस कितना है, 1.4285। ठीक है, जब इसको आप जोड़ेंगे तो 21.4285 वोल्ट, ये क्या आ जाएगा, VTH
जो VAB के बराबर हो। तो आपने VTH भी गणना कर ली, ठीक है। तीसरे स्टेप में हमने बताया था कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। अब चूँकि वोल्टेज सोर्स है तो सभी वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलता है, ठीक है। अब हमने बताया था जिस ब्रांच में करंट ज्ञात करना हो उसका रेजिस्टेंस आप कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये आर इक्विवेलेंट निकलेगा, तो ये आपका 4 ओम हो जाएगा, ये आपका 24 ओम हो जाएगा, ठीक है। तो अब ज़रा ध्यान दीजिए कि अभी 4 ओम, चूँकि ये दोनों पॉइंट है, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे हमका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो अब अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो ज़रा ध्यान दीजिए कि अगर ये और ये, चूँकि ये दोनों अलग अलग जंक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो 4 और 24 ओम का जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो देखिए VAB, ठीक, ये ऐसे, ये आपका 4 ओम, ये आर इक्विवेलेंट, ठीक, और ये आपका 24 ओम, ठीक। तो ये आपका 24 ओम, ठीक। ये AB पॉइंट है। अब AB के इधर हमने दोनों को क्या कर लिया, पैरेलल में, दोनों पैरेलल में एक दूसरे के, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल में है, तो इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे, 4 गुणे 24 बटा 4 धन 24, ठीक है। तो जब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे तो लगभग आएगा 3.4285 ओम, ये आपका आर इक्विवेलेंट जो RTH के बराबर था, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में, चौथे स्टेप में हमने बताया था कि अब जो आप सब निकाले हैं इसका आप अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट खींचेंगे, ठीक है। तो अब देखिए जो आपका VTH आया वो क्या हो जाएगा, थेवेनिन वोल्टेज सोर्स हो जाएगा, ठीक है। और आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसके सीरीज में लगेगा, ठीक है। यानी कि ये आर इक्विवेलेंट जो अभी हमने निकाला है 3.4285, ठीक। और जिस ब्रांच में आपको करंट ज्ञात करनी है वो क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, यानी कि ये 16 एम बराबर ये RL की वैल्यू हो जाएगी, और इसी में हमको करंट फाइंड आउट करना है। VTH की वैल्यु आपको 21.4285 वोल्ट आई थी, आर इक्विवेलेंट पता है, ठीक है। तो IL के लिए हमने फार्मूला बताया था, तो क्या था, VTH अपान आर इक्विवेलेंट प्लस RL, ठीक। तो VTH की वैल्यू 21.4285, आर इक्विवेलेंट 3.4285 प्लस ये RL लोड रेजिस्टेंस यानी 16, ठीक है। जब इसको आप हल करेंगे तो 1.1029 एम्पियर ये आएगा। डायरेक्शन क्या है, A से B की तरफ है, ठीक है। तो ये ऐसे A से B की तरफ, तो ये आपकी IL की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये आपका हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का, थेवेनिन थ्योरम का एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। और हमारे पास न्यूमेरिकल हैं लेकिन वो ऐसी किताब के हैं जो आप हल नहीं कर पाएंगे, वो M.Tech की किताबें हैं, B.Tech की हमारे पास जब हम पढ़ते थे उस समय की है। तो आप न्यूमेरिकल अपने किताब से खोज के लगाइए, अगर नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा, ठीक है। तो मैं इसको बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है। मैं कुछ न्यूमेरिकल खोजने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर नहीं मिलेगा तो आप लोग अपने से हल करिएगा, ठीक है। थैंक यू।